एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक्स को देखा था। मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने आपको बताया था कि सर एंगल क्या होता है। एंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे कि किसी भी एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो वो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, बट जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो वो एंगल हमारा नेगेटिव होगा। जिसमें हमने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा यानी इनिशियल साइड जो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, लेकिन टर्मिनल साइड जो आपकी होगी वो अकॉर्डिंग टू द मेज़रमेंट ऑफ एंगल दे कैन बी चेंज। ये हमने आपको पिछले क्लासेस में कवर करवा दिया था। फिर हमने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल्स है उनको कैसे मेज़र करेंगे। तो हमने तीन बेसिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। पहला था सेक्साडेसिमल सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम या डिग्री मेज़र या डिग्री सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि 1 राइट एंगल इज़ इक्वल टू 60 डिग्री होगा, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट होगा और 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड होगा। सेकेंड हमारे पास क्या था, सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोगों ने फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाना था। साथ ही साथ हमने उसको ग्रेड मेज़र के बारे में भी कहा था कि इसको हमने ग्रेड मेज़र भी कहा जाता है। अब इसी में हम लोग पढ़े थे कि सर 1 राइट एंगल इज़ इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज़ इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड। ये हमने आपको करवा दिया था। तीसरा हमारे पास था सर्कुलर मेज़र यानी रेडियन मेज़र की बात करें। क्लास 11th की अगर बात करें, हम CBSE यानी NCERT की बात करें तो उसमें हमको सिर्फ डिग्री मेज़र और हमारे पास रेडियन मेज़र का कॉन्सेप्ट है। डिग्री मेज़र में हमने आपको ये कहा था, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। डिग्री मेज़र में हमने ये कहा था कि सर अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जो होगा सर वो 1 डिग्री कहलाएगा। रेडियन की अगर हम बात करें तो रेडियन में हमने कहा था कि सर ये अगर एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ अगर हमने मान लो कि रेडियस OA ले लिया, यहाँ से एक दूसरा रेडियस OB हमने ले लिया। अब ये R है और ये भी R है, जाहिर सी बात है A और B एक आर्क बनाता है, और अगर इस आर्क का लेंथ भी R हो गया यानी रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा 1 रेडियन कहलाएगा। इसमें रेडियस का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रेडियस कुछ भी हो, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका रेडियस और आपका लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा सर वो हमारा क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इसके आगे कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर इसको इरेज करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से अभी 2 रिजल्ट निकल के आएगा, जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सर, ठीक है। अब एक बात समझिए आप कि अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट के अराउंड अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री कहने का मतलब 2 पाई, तो पाई कहने का क्या मतलब सर, 360/2, इसका मतलब 180 डिग्री, यानी पाई इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया सर। अब इस 180 डिग्री को लेकर हम लोग एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे सर। तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे लिख दें कि सिंस वी नो दैट, since
we know that a complete circle subtends we know that a complete circle subtends at its center an angle whose measure is 360 degree or 2 pi रेडियन। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है सर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये चीज़ को हम लिखेंगे दैट इज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी सीधा सीधा हम लिखेंगे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो चीज़ निकलेगा सर कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा और 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा। जिसको निकालना होता है वो राइट में लिखते हैं सर, और ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में बात करें यहाँ पे, एक पार्ट लिखेंगे कि सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब कि 1 रेडियन को हम क्या लिखेंगे सर 180 अपॉन पाई, ये लिख सकते हैं 180 अपॉन पाई। अब थोड़ा सा इसको अगर हम और आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा सर 180 बाय 22/7, यानी इसको अगर हम बढ़ा दें तो 180 बाय 22 इंटू 7 हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए काट लेते हैं 1190। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 9/7 जा 630 डिग्री या 630 बाय 11, ये कुछ ऐसा है सर हमारे पास में डिग्री। बट ये आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा। डिग्री को हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते हैं। डिग्री को जैसा कि हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में बताया आपको कि 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल होगा, और 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट है, साथ ही साथ 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड है। तो इसको हम लोग डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड के इक्वल होगा। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे अब लिखिए सर, ये मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, उल्टा लिखते हैं अब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा सर पाई अपॉन 180। पाई का मतलब 22/7 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 180 अगर इसको हम कट करें तो 11 और यहाँ 90, यानी 11/630 ये आपका रेडियन है, ठीक है। हम चाहें तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, बट चूंकि हम इसके मेज़रमेंट को एग्जैक्टली निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.1746, ठीक है। 0 होता है यहाँ पे 0.01746, ये रेडियन है सर,
ये क्या है, रेडियन है। तो दो रिजल्ट आपके पास निकल के आ गया। एक आ गया 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। दूसरा आपके पास आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। अब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास है। टू important results, two important results, ठीक है। फर्स्ट क्या है सर, फर्स्ट हमारा है रेडियन मेजर, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं रेडियन मेजर इक्वल टू 180 पाई बाय 180 इनटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। सेकेंड में अगर हम डिग्री मेजर की बात करें तो 180 बाय पाई इनटू रेडियन मेजर। ये कुछ ऐसा है सर। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ लेते हैं कि डिग्री में अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द रेडियन मेजर, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, मान लो 1-2। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्टकट में लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। फर्स्ट में मान लो है 25 डिग्री, सेकेंड में कुछ भी ले लेते हैं, सपोज दैट 35 डिग्री 30 मिनट। थर्ड में ले लेते हैं, मान लो थर्ड में यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 45 डिग्री और 20 मिनट, इस तरह का है ना, हम ले लेते हैं। चलिए सर सीधा सीधा हम पहला बनाना शुरू करते हैं। रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री। तो रेडियन मेजर जब हमको निकालना होता है तो हम उसको पाई बाय 180 से, देखो डिग्री मेजर, रेडियन मेजर यहाँ पे है तो डिग्री मेजर दिया हुआ है, तो डिग्री मेजर को हमने कितना से मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से। इसका मतलब सीधा सीधा लिख देंगे कि सर पाई बाय 180 इंटू 25, तो कटेगा कैसे, 5 5 जा और 5 36 जा। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 पाई बाय 36, हम चाहें तो सी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम सिर्फ 5 पाई बाय 36 लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सबसे पहले समझना है कि सर 30 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। 30 मिनट में हम लोग क्या पढ़े अभी कि सर 60 मिनट में हमारा हो जाता है कितना, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना होगा, हाफ डिग्री। 30 मिनट में कितना होगा, हाफ डिग्री। तो अगर हम बात करें इसकी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 35 + 1/2 डिग्री, यानी 71/2 डिग्री हो जाएगा सर। यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं 71/2 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब हाफ डिग्री होगा। 30 मिनट का मतलब हाफ डिग्री होगा। अब पहले से 35 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी है, 30 मिनट का मतलब हमने आपको क्या कर दिया, हाफ डिग्री यहाँ पे ले लिया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा 71/2 डिग्री होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि सर रेडियन मेजर ऑफ 35 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू, इसको लिख देते हैं 71/2। तो ये कितना हो गया सर, 71 पाई अपॉन 360 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर। अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो देखिए बहुत आराम से आपको समझ में आएगा
कि 45 डिग्री 20 मिनट है सर। अब 60 मिनट में अगर 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट में क्या होगा, 1/60, 20 मल्टीप्लाई होगा और कैंसिल करेंगे तो 1/3 मिनट लिख सकते हैं, 1/3 डिग्री लिख सकते हैं। यानी 45 प्लस 1/3 डिग्री कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हम एलसीएम इसका लें तो कितना होगा सर, 45 3 ज़ा 135, 136, यानी 136 अपॉन 3 डिग्री। अब 136/3 डिग्री अगर लिखें तो 136/3 डिग्री को क्या करेंगे सर, हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेडियन में इसका वैल्यू निकल के आएगा। आप इसको बहुत आराम से खुद से बना लीजिएगा सर, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक आपका पूरा का पूरा पार्ट क्लियर होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। अभी हमने फर्स्ट पार्ट देखा कि सर डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब रेडियन में दी हुई होगी और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम रेडियन से डिग्री के तरफ बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिग्री मेजर of the following radians। चलिए सर लेते हैं, सपोज 3π/2, सेकेंड में ले लेते हैं 7π/2, या इसके और भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि 4 5 6 कुछ भी ले लो, 7π/6 कुछ इस तरह का ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें हम लोग ले सकते हैं। रेडियन से डिग्री में जाना, ठीक है सर। थर्ड में हम लोग ले लेते हैं, मान लो 4 रेडियन यानी 4 का पावर c, ऐसा कुछ हो सकता है। फोर्थ में अगर हम बात करें कुछ भी ले लो 6 का पावर c, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ सकता है। तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे सर। सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट में हमको लेना है सर डिग्री मेज़र। तो डिग्री मेज़र में हमने क्या देखा था, डिग्री मेज़र में हमने क्या कहा कि सर जब भी आपको डिग्री मेज़र पूछता है तो हम लिख देंगे सर 180/π इनटू रेडियन मेज़र। ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा है सर। तो अगर हम यहाँ पे डिग्री मेज़र की बात करें तो क्या लिखेंगे, 3π/2, या फिर पहले उसी को लिख लो 180/π इंटू 3π/2। इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा 90 में, इसका मतलब क्या हो गया 270 डिग्री, ये हो गया सर। सेकेंड अगर हम यहीं पे बात कर लें इसकी कि, अच्छा एक सेकेंड, डिग्री मेजर ऑफ ये 7π/6, तो 7π/6 इंटू 180/π, ये और ये कटेगा 6 3 मतलब 30 टाइम्स में कट जाएगा, यानी ये कितना हो गया सर 210 डिग्री। तो इस तरह का सिंपल हमारे पास निकल के
आएगा सर 210 डिग्री और 270 डिग्री। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं अब 4 की। ये आपको सीखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स को कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसी लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को भी कवर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे है। थर्ड में डिग्री मेज़र, तो सबसे पहली चीज़ है, आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, डिग्री मेज़र जो होगा वो हमारा कुछ इस तरह का निकलेगा। रेडियन मेज़र हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पाई को। चलिए, तो डिग्री मेज़र ऑफ 4 रेडियन इक्वल टू क्या, पाई बाय 180 बाई पाई, 180 बाई पाई इंटू 4, यानी थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दें तो 180 बाय, ये 22/7 जब होगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 4 भी नीचे, कुछ नहीं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसको कैंसिल करें तो 11 टाइम्स में कटेगा और ये कितना कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा सर, यानी 180 इंटू 14 अपॉन 11। और कहीं चांसेस है क्या कटने का, और कहीं पे चांसेस है क्या कटने का, नहीं है सर, ठीक है ना। नहीं है, तो चलिए अब इसको अगर हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, ठीक है, देखते हैं कितना होगा यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सा छोटा इधर से कर लेते हैं, ये 4 है, इसको 90 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो गया 90 इंटू 28 अपॉन 11। चलिए सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 8 जा 72, 7 हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 7 25, और ये 0/11, इतना डिग्री मेरे पास आ गया सर। अब इतना डिग्री अगर हमारे पास है तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा सर, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ डिवाइड करना पड़ेगा सर प्रॉपर तरीके से। चलिए देखते हैं सर, है ना, क्या क्या निकल के आता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये आपका 11 है, 2520 से हम 11 को डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से हम लोग पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 180 बाई पाई इंटू 4, 180 22 अपॉन 7 इंटू 4, ठीक है सर। 290 जा 211 जा, ठीक है, 90 और 7 4 जा 28, नीचे 11, चलिए ठीक है। 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18 प्लस 7 25, 10/11, ठीक है सर। चलिए तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, 11 2 जा कितना हो गया सर, 22, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, क्या उतर गया, 2 सर। अगेन 11 2 जा 22, माइनस करेंगे तो 10, एक 0 नीचे आएगा। 11 9 जा 99, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा सर। अब ये जो वैल्यू निकल के आया है फिलहाल ये हमारा डिग्री में निकल के आया है। किस चीज़ में निकल के आया है, डिग्री में निकल के आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमको मिनट के लिए तरफ बढ़ना है और सेकंड के तरफ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 60 हो गया। अगेन 11 से हम इस 60 को डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, यानी कितना बचा, 5, यानी ये क्या हो गया हमारा, मिनट हो गया सर। क्या हो गया हमारा, ये मिनट हो गया। अब बढ़ेंगे सेकंड के तरफ, तो सेकंड के लिए हमको फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना निकल के आ गया, 300 आ गया सर, ठीक है।
अब हम 300 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 300 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा सर? 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? सेकेंड में आ गया। थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग यहीं तक कंसीडर कर लेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 4 रेडियन इक्वल टू, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, इक्वल टू 229 डिग्री और 5 मिनट और 27 सेकेंड, ठीक है ना। यानी कहने का क्या मतलब कि 4 रेडियन इक्वल टू 229 डिग्री 5 सेकेंड और 229 डिग्री 5 मिनट और क्या हो गया? 27 सेकेंड। ये आंसर हो गया हमारा। सेम थिंग 6 रेडियन जो है हमारे पास, 6 रेडियन जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा सेम बनेगा। कैसा? 4 रेडियन के जैसा सर, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक आपको डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, कि सेंटर में अगर कोई एक एंगल थीटा बना हुआ है और उस सर्कल का रेडियस अगर हमारे पास आर है और रेडियस किसी एक आर्क एल को बनाता है, तो उसके बीच में हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और थ्योरम है सर। ये एक थ्योरम है सर, एग्ज़ाम में जनरली नहीं आता है, बट आप जान लीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इन अ सर्कल of radius r, किसी सर्कल में अगर रेडियस r है, थीटा उसका सेंट्रल एंगल है और आर्क लेंथ अगर हमारा l है, तो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो थीटा इक्वल टू l बाय r होगा। तो क्या लिखे हम? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, if an arc of length L subtends an angle थीटा रेडियन, याद रखिएगा, थीटा रेडियन at the center then थीटा इक्वल टू L बाय R। ये रिज़ल्ट आपको प्रूफ करना है सर, और इसी रिज़ल्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे सर। तो चलिए सर, सबसे पहले क्या बोला गया है कि सर एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस R है। चलिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सर्कल हमारे पास है इस तरह का, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास
ये आर है और ये आर है, इसको हमने ओ ले लिया सर। ठीक है, सपोज दैट ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि सर इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा रेडियन है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, वो है हमारा एल। कितना है, एल है सर। ये हमारा एल है सर। ठीक, अब हमको ये दिखाना है कि एल में, आर में और थीटा में, इन तीनों में जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर ही लिख देते हैं कि लेट, या गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन अ सर्कल, given a circle of radius r with, या उस साइड लिख देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं यहाँ पे, given a circle with center O and radius R, ठीक है ना, such that OA इक्वल टू OB इक्वल टू R, ठीक है ना। लेट एंगल AOB इक्वल टू थीटा रेडियन एंड आर्क L इज आर्क BA लिखिए, या BA इक्वल टू L। ये हमारे पास दिया हुआ है सर, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट ये करेंगे कि हम लोग यहाँ से अगर रेडियस R है तो हम एक रेडियस यहाँ से भी ले सकते हैं, जिसका रेडियस क्या होगा, R ही होगा सर। और यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं। C से A का लेंथ को हम R ले लिए। अब जैसा कि रेडियन का डेफिनेशन हमारे पास था कि सर अगर रेडियस का और आर्क लेंथ का वैल्यू सेम हो जाए, लेंथ मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 रेडियन हो गया सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं सर, हमने OC एक अदर रेडियस को लिया हुआ है सर, है ना। मान लेते हैं कि लेट C बी अ पॉइंट ऑन AB। कंस्ट्रक्शन में अगर हम ले लेते हैं कि लेट C बी अ पॉइंट बिटवीन AB एंड join OC such that OA equal to OC equal to AC, so angle COA equal to 1 रेडियन, यानी 1 के ऊपर C भी लिखा जा सकेगा। अब हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि अगर 2 आर्क बना हुआ है और सेंटर में अगर 2 एंगल बना हुआ है तो वो दोनों आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे सर
किस प्रूफ में since we know that the angles at the center of a circle are proportional to the length of the arc, subtending them। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हो गया सर कि एंगल AOB या BOA भी आप चाहो तो लिख सकते हो, चलो BOA लिख लो। एंगल BOA डिवाइडेड बाय एंगल COA इक्वल टू BOA का जो आर्क है वो L है और COA का जो आर्क है वो क्या है? R है सर। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं एक बार, आर्क AB और यहाँ पे लिख देंगे आर्क CA। आर्क BA थोड़ा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से ही ले रहे हैं हम लोग। तो आर्क BA, AB भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आर्क CA। अब ध्यान से देख लो, एंगल BOA की वैल्यू कितनी है सर, है ना? AOB लिखो, BOA लिखो, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया सर थीटा, नीचे में 1। आर्क BA का वैल्यू है हमारे पास में L और इस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर्क CA की R। तो हमारे पास जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया थीटा इक्वल टू L/R। ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया सर। ठीक है, बस ये आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया और यहीं तक, बस इतना ही हमारे पास थ्योरी पार्ट है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं हम फटाफट, इसका ओवरव्यू। हमारे पास क्या बोल रहा था कि सर एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, आर्क लेंथ हमारे पास L है, सेंट्रल एंगल थीटा है, तीनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो थीटा इक्वल टू L/R होगा। हमने एक फिगर को ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, O को हमने सेंटर लिया, OA और OB को हमने R ले लिया, B और A के बीच के जो आर्क है वो हमारा L है। ठीक है, सेंट्रल एंगल हमारा थीटा है सर। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि B और A के बीच में हमने एक पॉइंट C लिया है। C कैसे होगा? C ऐसा लेना है कि जितना O से A का लेंथ है उतना ही A से C का लेंथ है सर। तो हमने O को C से मिला दिया, है ना, और साथ ही साथ ये हमने दिखा दिया कि सर OA, OC और CA ये तीनों इक्वल है, और जब तीनों इक्वल हो गया यानी रेडियस और आर्क इक्वल हो गया तो एंगल कितना बनाएगा? 1 रेडियन। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर एंगल COA इक्वल टू 1 रेडियन। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटर में जो एंगल बना हुआ होता है और जो उनके आर्क हैं वो दोनों में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है। तो हमने लिखा हुआ है कि वी नो दैट द एंगल at the center of a circle are proportional to the length of the arc subtending them। इसका मतलब क्या हो गया कि बड़े वाले एंगल को अगर छोटे वाले एंगल से डिवाइड करेंगे यानी उनका रेशियो निकालेंगे तो बड़े वाले आर्क और छोटे वाले आर्क के रेशियो के इक्वल होगा। BOA का वैल्यू थीटा हमने रखा हुआ है, COA का वैल्यू हमने 1 रख दिया, आर्क BA L है और आर्क CA हमारा R है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? L/R। और ये हमारा हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक पूरा का पूरा सबका क्लियर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके अगले क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में पूरा का पूरा NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।